हर दोस्त कहलाने वाला शख्स दोस्त नहीं होता और हर दोस्त आपका अपना नहीं होता। दुनिया आर्टिफिशियल चेहरों से भरी हुई है। इस दोगली दुनिया के अंदर आप अपने लिए मुखलिस और खालिस दोस्त कैसे तलाश करें? सच्चे और खालिस दोस्तों की उम्मीदों पर कैसे पूरा उतरें? अपनी अना और अपनी खुदगर्जी को अपनी दोस्ती से कैसे दूर रखें? अपने खालिस और मुखलिस दोस्तों की कामयाबी पर कैसे खुश हों? और अगर कोई खालिस और मुखलिस दोस्त आपसे नाराज़ हो गया है तो उसके साथ दोबारा से पैचअप कैसे करें? दोस्ती में आने वाली गलतफहमियों को कैसे दूर करें? ये तमाम टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो को वॉच करने के बाद आप अपने बहुत सारे पुराने दोस्तों के साथ बात करेंगे और उनसे मिलेंगे। और अगर कोई दोस्त आपसे नाराज़ है तो आप उसको मनाने में पहल करेंगे ताकि आप अपनी ज़िंदगी की वो मिठास इंजॉय कर सकें जो आपने इतने अरसा अपनी किसी गलतफहमी की वजह से मिस कर दी है। तो आगाज़ करते हैं जी आज के व्लॉग का। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है और मेरी वीडियो को पहली दफ़ा वॉच करें हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएँ। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स होगा जिसका कोई दोस्त कभी ना हो। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कदम रखते ही वो अपने उन बहुत सारे दोस्तों से जिनके साथ उनका बहुत अच्छा और आइडियल टाइम गुजरा है, उनसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की मसरूफियत की वजह से या अपनी घरेलू ज़िंदगी की मसरूफियत की वजह से अपने उन तमाम दोस्तों से इन टच नहीं रह सके। इस तरह की सिचुएशन ख़ास तौर पे हम ख़वातीन को फ़ेस करनी पड़ती है। स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी बहुत सारी ऐसी दोस्तें होती हैं जिनके साथ हमारा बड़ा आइडियल टाइम गुजरा होता है और हम उनसे मिल रहे होते हैं, उनसे बातें कर रहे होते हैं और हमारी उनके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और वो दोस्त हमारे साथ बहुत मुखलिस भी होते हैं। लेकिन हम ख़वातीन शादी के बाद या अपने ससुराल की और बच्चों की मसरूफियत के अंदर उन सारी दोस्तों को याद तो रखते हैं और उनको मिस भी करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी की मसरूफियत की वजह से, अपने घरेलू मसरूफियत की वजह से, अपने बच्चों की वजह से या अपने ससुराल की मसरूफियत की वजह से हम उनके साथ मिल नहीं सकते, उनके साथ कांटेक्ट नहीं रख सकते। दुनिया में दो चीज़ों की सपोर्ट सबसे बड़ी सपोर्ट होती है। एक होती है फ़ाइनेंशियल सपोर्ट। अगर आपको कोई अपनी ज़िंदगी के अंदर फ़ाइनेंशियल सपोर्ट कर देता है तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। और सेकंड जो सपोर्ट होती है, मेरा नहीं ख्याल कि एक दोस्त से बेहतर वो सपोर्ट आपको कोई कर सकता है, और वो है इमोशनल सपोर्ट। उसके लिए आपके पास एक दोस्त का होना और एक मुखलिस दोस्त का होना बेहद ज़रूरी है, स्पेशली हम ख़वातीन के लिए। हम ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में शादी के बाद अपनी बहुत सारी बच्चों की मसरूफियत होती है, हमारे घर की, हमारे ससुराल की, हमारे शौहर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं हमारे ऊपर, और उन सारी चीज़ों के साथ हम अपने दोस्तों को या अपनी सहेलियों को वक्त नहीं दे पाते, जो हमारी ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा करती है। दोस्तों का ना होना या दोस्तों से दूर होना सिर्फ आपके माइंड के ऊपर असरअंदाज नहीं होता, बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होता है। अगर आपके बैकअप पे जिस तरह से आपका मैका स्ट्रांग होता है, इस तरह अगर आपकी दोस्तियां भी स्ट्रांग हों तो आपकी ज़ात के ऊपर और आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है इस चीज़। हमें से बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होंगी जिनकी शादी से पहले बहुत सारी दोस्तें होंगी और वो अपने मैके में उनसे मिलती होंगी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने कभी भी उन दोस्तों को अपने ससुराल में नहीं बुलाया होगा, या वो शादी के बाद अपनी उन दोस्तों से नहीं मिली होंगी। तो यहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। अगर आप चाहती हैं कि आप मेंटली रिलैक्स रहें और आप अपनी उम्र से बड़ी ना लगें, अगर आप 20-25 साल की हैं और आप 30 और 45 साल की ना लगें, तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी दोस्तों से मिलें। ये बात आपकी ज़ात के ऊपर और आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। आप इतनी मेंटल रिलैक्स हो जाएंगी। एक दफ़ा भी अगर आपने मेरे कहने पे अपनी दोस्तियों को वापस अपनी ज़िंदगी में शामिल किया और आप उनके साथ मिली, लेकिन मिलने की शर्त यह है कि आप उनके साथ मिल के अपनी ज़िंदगी के रोने धोने नहीं रोएंगी। आप उनके साथ जितनी देर भी बैठेंगी, आप हंसी मजाक करेंगी, आप उनके साथ मुलाकात करेंगी, तो आप कभी भी अपने ससुराल के रोने और पोटलियाँ, दुखों की पोटलियाँ खोल के नहीं लेके जाएंगी। लेकिन अगर आप लेके भी जाती हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपकी दोस्त आपके साथ मुखलिस है तो वो आपको कभी भी कोई गलत मशवरा नहीं देगी और आप अपने जहन से वो बोझ उतार के फेंक देंगी जो आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है या जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं। अगर आप खूबसूरत और जवान रहना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि आपके चेहरे की झुर्रियों के साथ साथ आपकी रूह पर पड़ी हुई झुर्रियाँ भी मिट जाएं, चेहरे की झुर्रियाँ तो आप क्रीमों के साथ मिटा लेंगी, लेकिन आपकी रूह के ऊपर पड़ी हुई झुर्रियाँ सिर्फ एक अच्छा और मुखलिस दोस्त ही मिटा सकता है, और अगर मिटा नहीं सकता तो उसको एटलीस्ट मध्यम ज़रूर कर देता है।
ज़िंदगी का जो वक्त गुजर गया है वो कभी वापस नहीं आएगा। आप दोबारा से बच्चे नहीं बन सकते, आप दोबारा से स्कूल और कॉलेज की ज़िंदगी नहीं जी सकते, और ना ही आप यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी जी सकते हैं, ना ही आप अपने शादी के से पहले के वक्त को दोबारा वापस बुला सकते हैं। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने उस वक्त को जो अच्छा गुजरा उसको रिकॉल करें, और अपने दोस्तों के साथ हर महीने या हर एटलीस्ट 6 महीने के बाद एक मीटिंग ऐसे ज़रूर सेट करें जिसके बाद आप अपने आप को दोबारा से यंग और ख़ूबसूरत महसूस करें। अगर आप अपनी ज़ात के साथ मुखलिस नहीं हैं तो आप ये भूल जाएं कि आपको ज़िंदगी में कोई मुखलिस दोस्त मिलेगा। दोस्तियों के मुखलिस होने के लिए पहला स्टेप ज़रूरी है कि आप अपनी ज़ात के साथ ख़ुद मुखलिस हों। जब आप अपनी ज़ात के साथ ख़ुद मुखलिस होते हैं तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में आने वाले मुखलिस दोस्तों को अपने से दूर नहीं करते, हमेशा उनके साथ जुड़े रहते हैं और हमेशा उनके लिए अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं। एक मुखलिस दोस्त की पहचान यही होती है कि अब वो कभी भी आपकी पर्सनल बातें किसी दूसरे से नहीं करता, आपकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद इश्यूज़ को वो कभी भी गॉसिप्स की शक्ल नहीं देता, हमेशा वो उसको अपने तक रखता है और किसी दूसरे तक नहीं पहुंचाता। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ वक्त होती है जो आप किसी को देते हैं, और अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त अपने बेहतरीन दोस्तों के साथ गुजारें। यकीन माने आपको उस वक्त पे हमेशा प्राउड होगा, आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे। चंद ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जिनकी वजह से आप अपनी दोस्तियों को मज़ीद स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएंगे। सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शुक्रगुजारी से पेश आएँ। अगर किसी ने आपके लिए कुछ छोटा सा भी जेस्चर शो किया है, वो जेस्चर ऑफ लव है, वो जेस्चर ऑफ केयर है या कंसर्न है, तो हमेशा उस चीज़ को थैंक यू करें। हमेशा अपने दोस्तों को मॉरली सपोर्ट करें। अगर वो अपना कोई प्रॉब्लम या कोई भी इशू आपके साथ डिस्कस करते हैं तो हमेशा उस इशू को अपना इशू समझें। जो आप अपने लिए बेहतर समझते हैं अपने उस दोस्त के लिए भी वही मशवरा दें और वही सोल्यूशन निकालें जो अगर आप उस प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं तो आप उसी तरह का सोल्यूशन करते। कुछ रिश्ते आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिलते हैं, जैसे माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जिसको आप अपने इखलाक, अपनी तरबियत और अपनी नेचर के मुताबिक बनाते हैं। ये वो ताल्लुक़ होता है जो आपके साथ आपके असल के साथ जुड़ा होता है, और हमेशा आपका सच्चा दोस्त वही होता है जिसके सामने आपको आर्टिफिशियल बिहेव ना करना पड़े, जिसके सामने आप ओरिजिनल रहें। लेकिन अगर कहीं किसी दोस्त के सामने आपको बन के बोलना पड़ता है या आपको अपनी ज़ात का कोई नेगेटिव पहलू छुपा के मिलना पड़ता है तो समझ लें कि वो आपका दोस्त नहीं है, क्योंकि आपके दोस्त हमेशा वही होते हैं जो आपको आपकी असल कंडीशन के साथ कबूल करते हैं और आपको आपकी अच्छी और बुरी आदतों के साथ एक्सेप्ट करते हैं और उनसे मोहब्बत भी करते हैं, और आपको कभी भी किसी बुरी हरकत से रोकते हैं। हमेशा आपका अच्छा दोस्त आपको कभी भी खाई में गिरने नहीं देगा, हमेशा वो आपको उस खाई में गिरने से रोकेगा, आपको मशवरा देगा कि कभी भी ऐसा कुछ ना करो जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर कोई भी बुरा असर पड़े। वक्ती तौर पर इस तरह की बातें अगर कोई हमारे साथ करता है ना तो वो हमें बड़ा चुभ रहा होता है, हमारी अपनी ज़ात उसके अंदर आ जाती है कि ये कौन होता है मुझे मना करने वाला। लेकिन आप इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि वो आपके साथ कितना सिंसियर है और आपके साथ कितना मुखलिस है। उसके साथ आपका ताल्लुक़ इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको लगा है कि आप अपने साथ ज़िंदगी में कुछ गलत करने वाले हैं तो वो आपको उस चीज़ से रोक रहा है। इसी तरह अगर आपने अपने किसी ऐसे दोस्त को अपनी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की क्रिएट की हुई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ख़राब कर लिया है या उससे दूर हो गए हैं, तो आज भी आपके पास बहुत वक्त है। वक्त ज़ाया किए बगैर आज ही अपने उस दोस्त के साथ कांटेक्ट करें और अपनी उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें और आने वाली ज़िंदगी में अपने उस दोस्त को शामिल करें। आप अगर चेहरे की झुर्रियों के लिए बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करते हैं ना, तो आज अपनी रूह की झुर्रियाँ मिटाने के लिए आपको एक दोस्त की हीलिंग की बेहद ज़रूरत है। हमेशा अपने सच्चे दोस्तों की कामयाबी पर दिल से खुश हों, उनके दुख को अपना दुख समझें और उनको मॉरली सपोर्ट करें। आपकी चंद अल्फाज में की हुई बातें अगर किसी की ज़िंदगी में कोई अच्छा और पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे बड़ी नेकी आपके लिए कोई और हो सकती है। हमेशा अपने सच्चे रिश्तों और सच्चे ताल्लुक़ को और सच्ची दोस्ती को फ़ेक लोगों से बचा के रखें। जिन लोगों के डबल फेसेस हैं उनको पहचानने की कोशिश करें। कभी भी किसी की बातों में आके अपने सच्चे दोस्त को मत खोएं और ना ही उसके साथ कोई इस तरह का ताल्लुक़ तोड़ें जिसकी वजह से आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक खालीपन आ गया है। इस तरह आपकी स्किन केयर रूटीन आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसी तरह आपके लिए अपनी रूह का मेकअप भी बेहद ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी बातें बहुत पसंद आई होंगी और आपने अगर इनसे कुछ सीखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसमें आपके साथ कोई धोखा हुआ है या आपके साथ किसी ने दोस्ती के नाम पर अगर आपके साथ कुछ ऐसा गलत किया है कि आपका दिल अब किसी पर ट्रस्ट करने के काबिल नहीं रहा,
तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि मज़ीद आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर सकूँ, और मैं अगर कहीं भी आपके लिए कोई हीलिंग का काम कर सकती हूँ तो मैं करूँ। अपने दोस्तों के प्रॉब्लम्स को सुना करें, सुनने की आदत डालें और उनको अच्छे मशवरे दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर मज़ीद बेहतर स्टेप्स ले सकें। रमज़ान की कुछ शॉपिंग आपको दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे। मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी, कुछ शीट्स लेके आई थी जिसके साथ हम अपने किचन का बजट के अंदर रहते हुए मेकओवर करेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी आपके साथ मेकओवर की शेयर करूँ। और ये सारी तैयारियाँ तो साथ साथ चल रही हैं, लेकिन साथ साथ आपको इमोशनली और मॉरली स्ट्रॉन्ग होने की भी ज़रूरत है। सो इसलिए मैंने कोशिश की कि आज के टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकूँ। अगर मैं कोई चीज़ भूल गई हूँ या मुझसे कुछ रह गया हो और मैं उसको मिस कर गई हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी तवज्जो उस टॉपिक की तरफ ज़रूर दिलाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप किसी ने आपको डंप किया है या किसी ने आपको धोखा दिया है ज़िंदगी के अंदर दोस्ती के नाम के ऊपर, तो मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी कि आपको गाइड कर सकूँ और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। कुछ लोग अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेस्ड होते हैं और अल्लाह ताला ने उनको कुछ ऐसे सिंसियर रिश्ते दिए होते हैं, लेकिन इंसान अपनी गलतियों की वजह से और अपनी अना की वजह से उन रिश्तों को खो देता है। तो कोशिश करेंगे उन रिश्तों से वापस जुड़ जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के व्लॉग के अंदर आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे और बहुत सारी हिंट और टिप्स मिल गई होंगी। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।